कहाँ विष्णु ने तुलसी वो पद पाओगे, संग संग तुम हमारे पूजी जाओगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक स्नान। कार्तिक स्नान कब से प्रारंभ हो रही है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी है, कब समाप्त होगा, व्रत रखे पहली बार या ना रखे, क्या खाएं ना खाएं, सूर्य देव को पहले जल दें या तुलसी माता को दें, दीपक क्या सुबह शाम दोनों समय जलानी है, तुलसी जी को सिंदूर लगाएं ना लगाएं, गर्म पानी से स्नान करें ना करें, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, कार्तिक स्नान। कार्तिक स्नान जो है ना, शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर और जो है कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त हो जाता है। तो जो लोग एक महीने का, कुछ लोग जैसे व्रत भी रखते हैं और कुछ लोग बिन व्रत रखे केवल स्नान करते हैं, तो उनको भी आधे फल की प्राप्ति होती है। लेकिन बहुत अधिक पवित्र और मतलब शुभ और सही माना जाता है। विष्णु भगवान को प्रसन्न करना है तो बहुत सारे लोग, मतलब जो भी लोग हैं जिनसे हो पाता है, बूढ़े बुजुर्ग लोग अधिकतर कार्तिक स्नान करते हैं। ऐसे तो कोई भी कर सकता है और ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु का निवास स्थान जल में ही होता है। ठंडे और शीतल जल से स्नान करने का नियम है। तो कुछ लोग देखिए व्रत रखते हैं तो अपने शारीरिक क्षमता को देखकर ही आपको व्रत रखनी चाहिए, क्योंकि एक महीने का व्रत है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपसे हो पाता है तभी कीजिएगा, वरना आप बिन व्रत रखे भी केवल कार्तिक स्नान कर सकते हैं। क्योंकि इसका नियम है कि तारों के छांव में ही स्नान करनी चाहिए। जब तक कि आकाश में तारे दिखते हैं तभी हमें भोर में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने से हमें लाभ होता है। और इस स्नान को खुले में ही करनी चाहिए। अगर खुला स्थान कहीं नहीं है आपके घर में तो आप लोग जैसे बाथरूम में भी कर सकते हैं। विष्णु भगवान से माफी मांगकर कोई दिक्कत नहीं है। नियम तो है कि नदी सरोवर में हमें स्नान करनी चाहिए पूरे कार्तिक, लेकिन इतना कहाँ संभव नहीं हो पाएगा। अगर होता है तो कीजिए, नहीं हो पाता है तो आप स्नान के जल में आप गंगा जल मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं। रह गई गर्म पानी की बात, तो गर्म जल में आप लोग गंगा जल मत डालिएगा। आप स्नान करके गंगा जल एक ऐसे जगह पे रख लीजिए कि स्नान करने के तुरंत बाद अपने ऊपर आप लोग छिड़काव कर लीजिए। उसके बाद जाइए आप लोग जो भी आगे का पूजा पाठ है आपको करनी है। ये क्लियर हो गया। अब कार्तिक स्नान कब से प्रारंभ है तो आपको बता दूं, देखिए पूर्णिमा के दिन से, जो लोग पूर्णिमा शरद पूर्णिमा का स्नान करते हैं उसके अगले दिन से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। तो आपको बता दूं, इस साल 2025 में कार्तिक स्नान 7 अक्टूबर दिन मंगलवार से प्रारंभ होगा और समाप्त होगा कार्तिक पूर्णिमा के साथ। इधर कुआर पूर्णिमा अश्विन माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर और कार्तिक पूर्णिमा पर हमारा स्नान जो है समाप्त होता है। ठीक है। तो आपको बता दूं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि दीदी जैसे कार्तिक का महीना 8 अक्टूबर दिन बुधवार से शुरू हो रहा है, तो आप लोगों का कहना है कि क्या 8 तारीख से हम संकल्प लेंगे। तो देखिए पूर्णिमा के दिन से ही व्रत का संकल्प लिया जाता है। कुआर की पूर्णिमा से, आश्विन माह की पूर्णिमा से और हमारा कार्तिक पूर्णिमा तक व्रत रहता है 1 महीने का। तो आप लोग भले ही एक दिन आगे, मतलब 8 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन आपको संकल्प लेनी है 7 अक्टूबर को ही। ठीक है। सारे नियम वहीं से आपको शुरू करने हैं। सब कुछ आपको आगे समझा ही दूंगी, ध्यानपूर्वक सभी बातें समय निकालकर समझ लीजिएगा, बहुत अधिक लाभ होता है। और ब्रह्म मुहूर्त अपने में ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ आपका कार्तिक स्नान भी समाप्त हो जाता है और उस दिन जो दान उपदान करना है वो आगे मैं वीडियो डालूंगी। तो इस प्रकार से कार्तिक स्नान के नियम विधि है। तो ऐसा माना जाता है जो कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें बहुत अधिक लाभ मिलता है। जो स्नान कर रहे हैं पूरे महीने का व्रत रखे हैं और उनका आप दर्शन कर लेते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो जो स्नान कर रहे हैं उन्हें तो कई गुना मिलेगा। तो इसलिए कार्तिक का महीना विष्णु भगवान का प्रिय महीना है। विष्णु भगवान का आप लोग को मालूम ही है कि कार्तिक का महीना अगर जो भी व्रत वगैरह आप लोग उठाते
दिखाना चाहते हैं कितने सारे व्रत त्योहार पड़ते हैं कार्तिक के महीने में। तो आप लोग कोई भी नया व्रत, ऐसे तो इस साल सभी व्रत आप लोग शुरू कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक का महीना बहुत अधिक पावन और पवित्र महीना और विष्णु भगवान का प्रिय महीना है। तो इसलिए आप जो है स्नान आप देख लीजिएगा, चाहे तो कर सकते हैं। अब चलिए आगे जान लेते हैं। तो देखिए, आपको बता ही चुकी हूँ कि मान लीजिए आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनसे नहीं हो पा रहा है, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो आप लोग गर्म जल से भी आप लोग स्नान कर सकते हैं, करवा सकते हैं, क्योंकि नियम है कि शीतल जल से हमें विष्णु भगवान के लिए और व्रत अगर जो रखे हैं उनको करनी चाहिए। तो सहन हो पाता है तभी कीजिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, सारे व्रत वहीं धरे के धरे रह जाएंगे। शारीरिक क्षमता को देखते हुए किसी भी प्रकार का व्रत हमें शुरू करनी चाहिए, तो आप लोग कीजिएगा, ठीक है। भोर में हमें करनी है, 5 बजे से अधिक समय नहीं होनी चाहिए। 5 बजे सुबह, मतलब भोर में 5 बजे से पहले कर ले, उससे पहले कर ले तो और भी अच्छा होगा। और करने के बाद जो है हमें सोनी नहीं चाहिए स्नान करके। और आप लोग पूछें दीदी जल सबसे पहले किसको देंगे, तो देखिए कार्तिक के महीने में विष्णु प्रिया तुलसी जी का बहुत अधिक महत्व है। अगर हम पूजा करते हैं स्नान करके, तो तुलसी जी आप लोग अपने घर में लगा लीजिएगा। और आप किसी को तुलसी, अगर आपके घर में अधिक तुलसी जी का पौधा है तो आप लोग किसी को दान भी कर सकती हैं। तुलसी दान करना बहुत ही अच्छा होता है। तो आप पूजा पाठ के लिए किसी अन्य को दे भी सकते हैं, आस पड़ोस अगर किसी को जरूरत है तो। ये हो गया। उसके बाद से आप जल के लिए तो सूर्य भगवान को ही पहले हमें जल देनी है। आप लोग बोलते हैं कि सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते, कोई बात नहीं है, आप पूरब के तरफ मुख करके सूर्य भगवान को जल आपको दे लेनी है। उसके बाद हम तुलसी जी को जल देते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, तिल के तेल का भी कर सकते हैं, घी का भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ सभी बातें अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। समय निकाल कर सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि बोलने में और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और फिर आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई दें, अगर आधा आप लोग देखते हैं फिर जो बताए रहते हैं वही पूछते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमें भी बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो इस मेहनत का थोड़ा सा इज्जत जरूर दीजिए। ये हो गया। उसके बाद से हमें क्या करनी है कि तुलसी जी की पूजा करके, आप लोग पूछें क्या तुलसी जी को हम सिंदूर लगा सकते हैं, तो जी नहीं। कार्तिक के महीने में हम कुंवारी तुलसी जी की पूजा करते हैं। आप रोली लगा सकते हैं, लाल वाला सिंदूर भी लगा सकते हैं, जड़ में लगाया जाता है। विष्णु भगवान के लिए, विष्णु भगवान का निवास स्थान तुलसी के जड़ में माना जाता है, वहीं पे लगाइएगा। पीला सिंदूर मत लगाइएगा। चंदन तो हम लोग नहीं लगाते हैं किसी भी देवियों को, अगर आप लोग लगाती हैं तो तुलसी जी को चंदन भी लगा सकते हैं, लेकिन रोली लगाए तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि तुलसी जी का वहीं पर भजन कीर्तन आरती करते हैं, और करने के उपरांत जो है कथा सुनते हैं। मेरे भी चैनल पे कथा है, छोटे छोटे कथा है, हर दिन के लिए आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं। भजन कीर्तन गाना सुनते हैं, और गीत वगैरह भी लोग गाते हैं, सुनते हैं। तो यही सब कार्य करते हैं। और तुलसी जी को दीपदान हमें दोनों समय करनी है। पूरे कार्तिक तुलसी जी के लिए हमें दीपक मिट्टी का भी आप लोग बना सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, और आटे से भी बना सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आंवले के पेड़ के नीचे दीपदान कर सकते हैं, तुलसी जी के पेड़ के नीचे, केले के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है कार्तिक का महीना, जो कि सब विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कार्तिक स्नान करेंगे, ठीक है। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे आप लोगों को ना कार्तिक के महीने में अगर ठंडी पड़ती है तो ध्यान रखनी चाहिए, हमें आग भी नहीं तापनी चाहिए। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें आग भी नहीं वो लोग तापते हैं। ऐसे तो उतनी ठंडी अभी नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा। और सोते नहीं है, कुछ लोग तो बिस्तर पे भी नहीं सोते हैं, जमीन पे सोते हैं, लेकिन इतना सब बचाएंगे तो हेल्थ खराब हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, मैं कभी किसी को कुछ भी मना नहीं करती हूँ, अपने अनुसार देख लीजिएगा, शारीरिक क्षमता के अनुसार। तो आप क्या कीजिएगा, सोते नहीं है, नींद तो आती है, भोर में जो उठेगा उसको तो नींद आएगी। तो आप थोड़ा टाइम पास कर लीजिए इधर उधर, मतलब जैसे भजन कीर्तन करके, वॉकिंग वगैरह करके, अगर मान लीजिए। और उसके बाद से आप जो है अगर बहुत नींद आती है, मजबूर है, नहीं हो पा रहा है, तो तुलसी पत्र अपने आंचल में रखकर आप लोग सो भी सकते हैं। क्लियर हो गया। और अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी कार्तिक का जो महीना है उसमें जो व्रत 1 महीने का रखते हैं तो उसमें क्या खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। तो देखिए, अगर आप व्रत नहीं, जो लोग नहीं रखते उनके लिए बता दूं, आप केवल शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज वाला भोजन करके भी 1 महीने का व्रत कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पूरी
निष्ठा नियम के साथ ये व्रत करना चाहते हैं तो आपको नियम है कि आपको किसी भी प्रकार की सब्जियां नहीं खानी है। केवल कच्चा केला इसमें खाया जाता है सब्जी में, और आलू की सब्जी खाई जाती है। चावल नहीं खाते, तीने का चावल खाते हैं, रोटी वगैरह नहीं खाते हैं, और दाल में तो किसी भी प्रकार की दाल नहीं खाते हैं। अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा। मिर्च मसाले में नमक, सेंधा नमक भी आप लोग सेवन करें, और हरी मिर्ची वगैरह और जीरा वगैरह खा सकते हैं, लेकिन आपको जैसे तीनी का चावल वगैरह ही, बकले का दाल, ये सब चीज़ें आप लोग खा सकते हैं। मसूर की दाल, बैगन, मूली, लहसुन, प्याज, ये सब नहीं खाया जाता है। और व्रत के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का पाप ना हो, जीव हत्या ना हो, जीव जंतु आपके द्वारा ना मरे, किसी भी भिक्षुक भिखारी का अपमान ना करे, गरीब का अपमान ना करे। व्रत ही रखे हैं और नियम धर्म को सही से नहीं निभा रहे हैं तो आपको व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। और विष्णु भगवान का नाम लेते रहनी है, जहाँ भी बैठे विष्णु भगवान ओम विष्णुए नमः, ओम विष्णुए नमः बोलते रहनी है और भगवान का नाम लेते रहनी है। दोनों समय भजन कीर्तन आरती हमें जरूर करनी है, घंटी जरूर बजानी, साथ में माता लक्ष्मी जी की भी हमें पूजा करनी है। तो इस प्रकार से हम कार्तिक के सभी महत्वपूर्ण नियम विधि मैं आपको बता दी। आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा। तुलसी जी की पूजा विधि विधान से करके भी मैं दिखाई हूँ, तो आप लोग उस विधि से भी कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें घी का बना हुआ ही भोजन करनी चाहिए। जो भी भोजन आप लोग करते हैं, घी का या सूर्यमुखी के तेल का, मूंगफली के तेल का, मतलब हमें ऐसे तैसे मतलब रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और घी हो तो सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से हम कार्तिक स्नान करते हैं, उसके नियम धर्म को निभाते हैं। ये दोस्तों एक प्रश्न आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, जो समझाना जरूरी है। आप जितना भी हो सके पुजारी बन जाइए, व्रत रखिए, कीजिए, कोई आपको मना करने वाला नहीं है, ठीक है। आप कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, लेकिन अपने साथ साथ अपनी चक्कर में अपने घर परिवार के लोगों को परेशान ना करें, उसके लिए घर में झगड़ा झंझट ना करें। जो कि मैं हर एकादशी व्रत में आप लोगों को समझाती हूँ कि बाल बच्चों वाला घर है, जो भी बड़े बुजुर्ग घर के सास हैं या मान लीजिए जो महिला ही है, कभी पति के साथ या और भी अन्य लोग हैं जो मान लीजिए लहसुन प्याज खाना चाहते हैं, उनके चक्कर में मतलब लहसुन प्याज के चक्कर में उनसे कभी आप लोग घर में मनमुटाव झगड़ा झंझट हमें टेंशन नहीं लानी है। आप नहीं खाते हैं, आप मत खाइएगा, व्रत रखे हैं तो, लेकिन घर परिवार के लोगों को ना रोकें। हर एकादशी में समझाती हूँ कि बाल बच्चों वाले घर में ना ज़्यादा चिक हमें नहीं करनी चाहिए, जितना होता है उतना ही हमें करनी चाहिए। ज़्यादा पुजेरी बनना, ज़्यादा नियम धर्म का पालन करने से क्या होता है ना, घर में बहुत सारे मतलब बिना मतलब के झगड़े शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता, हर हस्बैंड ऐसा नहीं है। आप लोगों में से कुछ बहनें बोलती है दीदी हमारे हस्बैंड बिना लहसुन प्याज का नहीं खाते हैं। देखिए अगर नॉन वेज हस्बैंड बचा देना वही बहुत है, अगर वो ना खाए आप लोगों के हस्बैंड तो ज़्यादा है, लेकिन लहसुन प्याज अगर मांग रहे तो उनको ज़रूर दे दीजिए। आप अपना देख लीजिए कि आप खाइएगा या नहीं खाइएगा। शरीर को, हेल्थ को सबसे पहले ध्यान में रखना है। कुछ लोग हैं कि बिना लहसुन प्याज का वो नहीं खाना खा सकते, भोजन कर सकते, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। लहसुन प्याज गर्म होता है खाने के लिए, डॉक्टर ठंडी में बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखकर व्रत कीजिएगा। ये आखिरी में आपको समझा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के प्रश्न ये आते हैं कि बच्चे हस्बैंड नहीं मानते हैं तो क्या करें। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। आगे ऐसे आप लोगों के जो भी मतलब प्रश्न होंगे उसके भी उत्तर के लिए वीडियो डालूंगी, समय जैसे मिलेगा वैसे वैसे दूंगी। अगर मान लीजिए बीच में कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देती हूँ तो थोड़ा आप लोग सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि व्रत पे व्रत पढ़ते जा रहे हैं और मैं भी व्यस्त रह रही हूँ, आंखें भी जैसे थक जाती हैं देखते देखते, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी जरूर सोचेगा। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि जैसे पीरियड्स में, मासिक धर्म में क्या कार्तिक स्नान करें या ना करें, तो जी आप कर सकते हैं। गंगा जल उस जल में ना डालें, और आप जो है पूजा पाठ ना करें, क्योंकि बीच में तो नेचुरल है तो होगा ही। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। स्नान आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न आने लगते हैं तो सोची कि बता दूं। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।